हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लेंड अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब चैनल करवाने का सजेशन दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग नए चैप्टर में बात करने वाले हैं लासा और मासा। तो लासा और मासा में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि ये लासा का क्वेश्चन है कि मासा का क्वेश्चन है। तो हम आप सभी लोगों को उस तरीके से क्वेश्चन बताएंगे कि आप चुटकियों में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चन का बेसिक भी बताएंगे और डायरेक्ट लगाने का तरीका भी बताएंगे। जैसा कि अभी आप सब देख रहे हैं कि लासा और मासा का मतलब होता है, शार्ट बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता, शिकायत भी करते हैं कि सर लासा किसको कहते हैं, मासा किसको कहते हैं, कैसे पता? क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चनों में कहीं भी लासा और मासा नहीं देता है। वहां पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सबसे छोटी, महत्तम, न्यूनतम, अधिकतम, इस तरीके से कुछ शब्द दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि लासा किसे कहते हैं और मासा किसे कहते हैं। वो तो परिभाषा हो गई, लेकिन दूसरा पॉइंट ये बनता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये लासा का क्वेश्चन है कि मासा का क्वेश्चन है। तो जैसे किसी भी प्रश्न में जैसे कुछ शब्द दिए होते हैं, आइए उन शब्दों को देखते हैं। जैसा दोस्तों आप सभी लोग को हमने बता दिया कि लासा और मासा क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, उसका महत्तम समापवर्तक होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। तो पहली क्लास में आप सब लोग पहले ये चीज देखेंगे कि हम प्रश्न देखकर कैसे पता करेंगे कि लासा का प्रश्न है कि मासा का प्रश्न है। जैसे हमने बताया कि अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रश्न आप पढ़ेंगे तो जो हम शब्द लिखे हुए हैं, आप जितनी भी किताब, नोट्स या पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लासा और मासा वाले में इन सब शब्दों की हमेशा चर्चा की जाती है। तो जैसे किसी भी प्रश्न में छोटी से छोटी, सबसे छोटी, कम से कम, सबसे कम, न्यूनतम, से विभाजित, ये से विभाजित बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें अगर दिया हो, ना भी दिया हो, लेकिन जब से विभाजित आ जाता है तो हमेशा लासा को हमेशा प्रेरित करता है। तो आदि शब्द जुड़ा होता है तो उसे हम लासा वाला प्रश्न कहते हैं। लेकिन जब किसी भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी, सबसे ज्यादा, अधिक से अधिक, सबसे ज्यादा, या फिर कह सकते हैं हम सबसे अधिक, अधिकतम, महत्तम, को विभाजित, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? को विभाजित। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? से विभाजित। लासा क्या होता है? संख्याओं से विभाजित होता है। अब मासा संख्याओं को काटता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मच्छर जो होता है, मसर इसको बोलते हैं, को काटता है मतलब आदमियों को काटता है। वैसे ही मासा क्या होगा? संख्याओं को काटेगा। और लासा क्या होगा? संख्याओं से विभाजित होगा। तो से विभाजित, को विभाजित, ये ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आदि सब जुड़ा होंगे तो ये लासा और मासा के प्रश्न होंगे। तो आप सभी लोग इतना जान लीजिए, इसकी साइड स्क्रीन भी ले सकते हैं कि ये सारे शब्द किसी भी प्रश्न में ऐड होंगे तो वो लासा और मासा के प्रश्न को प्रेरित करेंगे। इतना आप सभी लोग दोस्तों क्लियर हैं? अब हम लोग देखते हैं कि लासा और मासा कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग कोई पूछ लिया कि लासा किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा में ही सारी चीजें डिपेंडेंट है। जैसे कह दिया कि वे छोटी से छोटी या फिर न्यूनतम संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हों, लासा कहलाता है। जैसे हमने कह दिया मतलब संख्याओं, जो भी संख्या दिया है उन संख्याओं से कोई संख्या कटे, और जो संख्या कटनी चाहिए वो आपकी छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। जैसे हमने कह दिया 4, 8, 12, 4, 8, 12, या हमने लिख दिया 4, 6, 12 का लासा अगर देखेंगे तो बराबर 12 हो गया। और हमने दे दिया यहाँ पर, मान लेते हैं 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, 20 का अगर हम, या 12, 15, 20 लिख देते हैं, 12, 15, 20 का लासा लिखना चाहेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 60। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर आप कैसे पता कर लिए, डायरेक्ट इतना जल्दी आप कैसे पता कर लिए कि लासा आ गया। तो अभी हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि 100% आप लोग देख करके लासा और मासा आसानी से लगा लेंगे, और जिसको लासा और मासा निकालना आ गया वो लासा मासा का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये हमारा आपसे वादा है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 4, 6, 12 का लासा 12 हो गया, 12, 15, 20 का लासा 60 हो गया। तो यहाँ भी 2 पॉइंट आपके निकल के आते हैं।
भाई 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है, 1200 भी है, लेकिन वो बड़ी संख्याएं हैं। तो 4, 6 और 12 से कौन सी ऐसी संख्या छोटी से छोटी है जो इन तीनों से कट जाती है? तो 12 ही है। कुछ लोग कहेंगे 24, 36, आपका 48 भी है, लेकिन वो बड़ी है। तो अब आपको न्यूनतम संख्या लेना, 12 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन संख्याओं से कट जाए। वैसे ही 12, 15, 20 का लासा 60 आ गया, तो 60 इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा। 60 से ऐसी कोई संख्या छोटी नहीं है जो इन तीनों से कटे। बड़ी संख्याएं हैं, 120 है, 240 है, 360 है, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं बड़ी जो इन तीनों से कटती है, लेकिन 60 से छोटी संख्या कोई भी नहीं है। तो यहाँ 2 पॉइंट क्या निकलता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए लासा में। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा हमेशा या तो सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाती है या फिर सबसे बड़ी वाली संख्या के गुणज अर्थात उससे भी बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ही चीज देखना है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में या तो सबसे बड़ी वाली संख्या ही लासा हो जाती है या फिर सबसे बड़ी वाली संख्या के गुणज में उससे बड़ी संख्या लासा होती है। तो जैसे यहाँ पर 12 ही क्यों लासा हो गया? क्योंकि 12 तो 12 से कटता ही है, 4 और 6 से भी कट जाता है, क्योंकि लासा हमेशा संख्या से कटना चाहिए। 12, 15, 20 का लासा 20 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 15 और 12 से 20 नहीं कट रहा है। तो 20 दूना 40 करके देखेंगे, 40 भी 15, 12 से नहीं कट रहा है। फिर 20 3 60 करके देखें, 12, 15 से कट गया। तो इसका मतलब इसी के मल्टीपल में चलेंगे तब भी आपको लासा मिल जाएगा। तो इतना आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया है कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी रहेंगी उनमें सबसे बड़ी वाली संख्या लासा हो जाती है या फिर सबसे बड़ी वाली संख्या के गुणज लासा होती है। इतना क्लियर है दोस्तों। उसी तरीके से हम मासा की परिभाषा देखेंगे तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित करे। यहाँ पर को विभाजित करे, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषा में ही को विभाजित और यहाँ पर से विभाजित। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो, और यहाँ पर क्या है को पूर्णता विभाजित करे, वही दी गई संख्याओं का मासा कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, आपको यहाँ भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 5, 10, 15। अगर इसका हम मासा देखेंगे 5, 10, 15 का मासा क्या आता है दोस्तों? 5 आता है। लेकिन उसी तरीके से अगर हमने लिख दिया यहाँ पर कि 12 लिख दिया, 18 लिख दिया, 30 का मासा अगर लिखेंगे तो आप लोग बताएंगे 6 होगा। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब क्या हो गया, आप ध्यान समझना है कि 2 या 2 से अधिक, डायरेक्ट हम छोटी संख्याओं का मासा लासा कैसे निकालते हैं, परिभाषा से ही पता चल रहा है। तो 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या अगर दी गई हैं तो उन संख्याओं का मासा निकालने के लिए या तो सबसे छोटी वाली संख्या आपकी मासा होती है या फिर सबसे छोटी वाली के गुणनखंड में मासा छिपा होता है। तो 12 का गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो यही तो गुणनखंड 12 के होते हैं। और यहाँ बड़ी से बड़ी लेना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित कर दे। तो अगर पूर्णांक संख्याएं हैं तो पूर्णांक, अगर अपूर्णांक संख्याएं होंगी तो अपूर्णांक। अब यहाँ 2.5 से मत भाग करिए, 2.5 से आप भाग करिए, कट जा रहा, तो वो अपूर्णांक है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे 12 मासा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 12 से ना तो 18 कटेगा ना 30 कटेगा। तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा हमेशा सबसे छोटी संख्या होती है या फिर सबसे छोटी संख्या के गुणनखंड में मासा होती है। इतना पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि और मासा लासा निकालने की क्या विधियां हैं, उन सभी को देखेंगे और सबसे आसान विधि आपको हम बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए कि कोई भी क्वेश्चन आप देख करके लासा मासा बताएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, लासा निकालने की विधि, हम लोग लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं, तो लासा निकालने की विधि क्या है? तो कई विधियां हैं, हम सबसे आपको सरल तरीका भी बताएंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए हमने आपके सामने लिखा क्या है कि पहली विधि का मतलब क्या है, जो दी गई संख्याएं होती हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या या फिर सबसे बड़ी संख्या के गुणज। कभी कभी लिखा रहता है 3/5, 4, 9/10 लिखा है तो लोग कहते हैं लासा 10 होगा। क्यों? क्योंकि हमें हर का लासा लेना है, तो 10 ही लासा क्यों हो गया? क्योंकि दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या लासा होती है तो फिर इसी 10 के गुणज में लासा होगी। तो अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, जैसे हमने लिख दिया 12 लिख दिया, 16 लिख दिया और यहाँ पर 20 लिख दिया, ठीक है, हमने कह दिया कि 12, 16, 20 का लासा बताइए। तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ लोग यहाँ पर लिखा रहे कि कैसे निकाले हम, तो आपकी विधियां तमाम है, लेकिन सबसे भी इंपॉर्टेंट विधि तीसरी हम बताएंगे जिसको आप आसानी से लगा सकते हैं,
और आज हम आपको लासा मासा निकालने का ही तरीका बताएंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज बहुत तेजी से करें, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12, 16, 20, 20 तो लासा होगा नहीं, तो 20 दूना 40 हमने देखा तब भी लासा नहीं हुआ। या हमने लिख दिया 12, 15, 20 लिख दिया यहाँ पर, या हमने लिख दिया यहाँ पर क्या 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, 24 लिख दिया। इन तीनों संख्याओं का लासा बताना है। तो 15 और 20 का लासा 24 तो हो गए कि 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 120, 15 8 120, 20 छक्का 120। इसका मतलब लासा कितना निकल के आ रहा है 120। हमने क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी होती है फिर सबसे बड़ी वाली संख्या गुणा। तो आप सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है 24, उसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना करिए तो आपका निकल आता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या रहती है तो गुणा करने में दिक्कत होती है, इसी वजह से और भी विधियां आपके हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा जैसे लिखा हुआ है भाग विधि या गुणनखंड विधि, जैसे वही क्वेश्चन लिखा होता है आपका 15, 20, 24 ऐसा लिखा होता है तो भाग विधि भी कहते हैं या गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है 15 का गुणनखंड करिए, 20 का करिए, 24 का करिए, सबका गुणनखंड आप करेंगे तो यहाँ 3 5 15 आ जाएगा। और गुणनखंड हमेशा अभाज्य के रूप में रहेगा। 2 दूना 4 पंचे 20 और यहाँ 24 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। जो सभी में मिलेगा हमको उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिलेगा फिर से लिखना है। तो इसका मतलब देखेंगे यहाँ पर 2 अधिकतम कितनी बार आया, तो 2 अधिकतम 3 बार आया, तो 2 अधिकतम 3 बार आया, इसका मतलब 8 लिख देंगे गुणे, जो अधिकतम होगा वही लेंगे घात। उसके बाद 3 कितनी बार मैक्सिमम आया, एक के बार आया, इसका मतलब 3 लिख दिए। 5 अधिकतम एक ही बार आया है तो 5 3 15 8 120 हो गया। तो ये गुणनखंड हो गया है। इसका मतलब हमें सबकी अधिकतम घात लेना होता है। तो सबसे अधिकतम घात 2 घातें 3 है और 3 की घात 1 ही है, 5 घात भी 1 है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कैसे लगाते हैं, तो यहाँ भी हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही भाग करते हैं, वो भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा। हमें 10 12 14 16 ऐसे मतलब भाज्य संख्याओं से भाग नहीं करना है, हमेशा अभाज्य से ही भाग करना। तो 2 भी आपकी सम अभाज्य है तो 2 से भाग करेंगे 15 नहीं कटेगा, 10 बार गया 12 ले लिए, फिर 2 से भाग करेंगे 15 नहीं कटेगा, 5 बार गया 6 ले लिए, फिर 2 से भाग करेंगे 2 15 नहीं जाएगा, 5 2 3 ही। अब हम देखेंगे 3 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। तो इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंचे 120 ये भाग विधि द्वारा हो गया, वहां गुणनखंड विधि द्वारा हो गया। तो ये सभी तो आपकी पुरानी विधियां हैं, लेकिन लासा निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट विधि क्या है, हम सारी विधियां आपको बता दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। तो हम लोग देखते हैं लासा निकालने की फास्ट विधि क्या है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 12 15 20 का लासा क्या होता है, 36 40 60 का लासा क्या होता है, 60 72 90 का लासा, 120 का लासा क्या होता है। तो आप लोग लासा कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। तो हमें हमेशा करना क्या है कि ऐसी 2 संख्याओं का हम चुनाव करेंगे जिनका लासा हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 15 और 20 का लासा हम देखेंगे 60 हो गया, 15 चौके 60 20 3 60। इतना क्लियर है। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसे आया, तो आप यहाँ कॉमन क्या है, 5 कॉमन है तो 5 3 15 5 चौके 20। तो अंदर क्या बच रहा है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब जिनका मासा 1 हो। तो 4 और 3 आप देख रहे हैं तो 4 3 12 पंचे 60 आपका आ गया आसानी से। अब ये 60 12 से कट जा रहा है, इसका मतलब यही आपका लासा हो गया। आंसर क्लियर हो गया। वैसे ही यहाँ 36 देख रहे हैं, 40 देख रहे हैं, 60। आपको ऐसी संख्याओं का चुनाव करना है जिनका आसानी से लासा निकाल सकते हैं। तो 36 40 में दिक्कत हो रही है, लेकिन 40 60 का लासा 120 आ जाएगा। नहीं आपको समझ में आता है तो 20 दोनों में कॉमन है, तो 20 दूना 20 3। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 और 3 सह अभाज्य। कॉमन लेने के बाद अंदर सह अभाज्य होना चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन ना बचे। तो 2 3 का लासा क्या होता है 6, और 6 का 20 में गुणा करेंगे 120 हो गया। अब 120 आपका क्या होता है 36 से नहीं कटता, लेकिन 12 3 36 12 दाम 10 अब 3 से नहीं कटेगा। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 गुणे 12, तो 12 इसमें है तो हम 12 को कैंसिल कर दिए, बचा 3, तो वही 3 का और हम गुणा कर देंगे 360 आ गया। उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं 36 72 90 120। अब इसमें हमको निकालना है, तो आप लोग देख रहे हैं 60 72 90 120 में आप ऐसी 2 संख्याओं को चुनाव करिए जिनका लासा आप आसानी से निकाल सकते हैं। 90 और 60, 90 और 120 में आप देखिए 30 का चुनाव कर लिए, 30 3 30 चौके। इतना क्लियर दोस्तों। 30 कॉमन ले लिए, इसका मतलब 3 और 4 सह अभाज्य है। अब आसानी से गुणा कर सकते हैं, बस सबका गुणा कर दीजिए। बस 4 3 12 12 3 36 360 आ गया। तो 72 पंचे 360 60 धम्मा 360। इसका मतलब यही तो लासा निकल के आएगा। तो
तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से लासा निकाल सकते हैं। आइए कुछ और संख्याओं को देखते हैं। जैसा दोस्तों आप सभी लोग एक चीज जानते रहिएगा, लासा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, जो आपको जानकारी हो सकता ना हो, कभी भी दो सह अभाज्य संख्याएं आ जाए। दो सह अभाज्य का मतलब जैसे हमने लिख दिया क्या कि लिख दिया मैंने 15 और 16 लिख दिया, तो ये 15 और 16 सह अभाज्य मतलब जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, सिर्फ एक के अलावा। तो कभी भी अगर दो सह अभाज्य संख्याएं हों या फिर दो अभाज्य संख्याएं हों, दो अभाज्य का मतलब जैसे 11 13 ले लिए, कोई भी ले सकते हैं, चाहे लगातार चाहे और अलग, या हमने लिख दिया 19 लिख दिया और 23 लिख दिया। तो इस तरीके से कोई भी संख्याएं लिखी होती हैं तो उनका जो लासा होता है हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही चीज आप सीख लेंगे तो लासा बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। अब यहाँ पर 15 और 16 क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही लासा हो जाएगा। 15 छक्का 90, 15 का 9 15 9 24, 240 आ गया। 11 13 का गुणा कर देंगे 143 आ गया। 19 23 का गुणा करना है, बस 19 3 57 की 7, 19 2 38 5 43, ये लासा निकल के आ रहा है। लेकिन सहअभाज्य के अलावा अगर सभी संख्याएं क्या है आपकी अभाज्य हैं तो सबका गुणनफल लासा हो जाता है। जैसे 11 दे दिया, 13 दे दिया, 17 दे दिया, तो इन तीनों का गुणा करने से ही क्या निकल के आएगा, लासा निकल के आएगा। लेकिन सहअभाज्य में दो संख्याओं में ही हम तुलना करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आप जानते रहेंगे तो लासा निकालने में बड़ी आसानी होगी। अब हम इस पे देखिए बड़े क्वेश्चन कुछ बनाना चाहते हैं। अभी किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का लासा क्या होता है, तो काफी टाइम निकाल तो लेगा लेकिन टाइम वेस्ट होता है। तो एग्जाम टाइम का ही है, जो टाइम बचा लेता है वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। तो जैसे दोस्तों हमने कह दिया 1 से 10 तक का मतलब ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतनी संख्याओं का लासा निकालना है। देखिए आप 5 सेकंड में आंसर आप निकाल लेंगे। कैसे निकालना है, तो हमको यहाँ पर ऐसी संख्याओं का चुनाव करना है जो सहअभाज्य हों और उनमें ज्यादा संख्याएं समाहित हों। जैसे हम 8 और 9 का लासा निकालना तो 72 हो गया एकदम आसानी से, क्योंकि दोनों कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन है, सहअभाज्य। और सहअभाज्य मैंने संख्याओं के निर्माण में बताया था आपको संख्याओं के परिचय में। तो 8 और 9 सहअभाज्य हैं, जिनका मासा 1 होता है वही सहअभाज्य होती हैं। तो 8 9 72 डायरेक्ट गुणा कर दिए। अब 72 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों? तो ना तो हमको 2 लेना, ना 3 लेना, ना 4, ना तो 6, क्योंकि ये सारी संख्याएं 72 में अवेलेबल हैं। अब हमारा बचा क्या, 5 और 7। तो ना तो यहाँ 5 है ना तो आपका 7 है, लेकिन इस 10 का 2 इसमें है तो यहाँ 5 लेंगे बस। क्लियर है दोस्तों? अर्थात हमने यहाँ पर 2 से क्यों काट दिया, क्योंकि इसमें 2 गुणे 5 करेंगे, 2 इसमें है और जो पहले से इसमें आपका है उसको वहां से हटा देना है। तो इसका मतलब हम 10 में से 2 हटा दिए हैं, 5 हमको लेना है। तो डबल बार 5 आया है तो एक ही बार हमको 5 लेना है। और उसके बाद क्या बचा है 7, तो हम इतने का गुणा करेंगे तो इसका मतलब 5 7 35 आ गया, या फिर 72 पंचे 360 कर दीजिए और गुणे 7 7 0 0 7 6 42 की 2 7 3 4 25 2520 आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का लासा निकाल सकते हैं। और देखते हैं, लेते हैं 12 15 18 20 और हमने लिख दिया 25। इतना ले लिया मैंने, या 20 ही तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 15 18 20 का हमें क्या बताना है, लासा बताना है। तो कोई भी आप 2 संख्याओं का चुनाव कर लीजिए। जैसे हमने 12 15 का लासा निकालना है, 60 आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर दिक्कत आपको होती है, दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 चौक 12 3 5 15, तो 5 चौक 20 3 60 हो गया। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 60। अब 60 आपका 20 से कट जाता है। क्लियर है? लेकिन अभी ये जो 18 आपका दिख रहा है और ये जो 60 दिख रहा है, तो ये 18 6 त्रिक 18, अच्छा धम्मा दोनों में 6 कॉमन है। तो 3 आपका आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, तो क्या 3 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 3 और हम गुणा कर देंगे तो बराबर 180। क्लियर है दोस्तों? तो आप बड़ी आसानी से लासा निकाल सकते हैं। और हम देख लेते हैं एक आध 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे। प्रैक्टिस थोड़ा सा करिएगा, बहुत तेजी से आएगा। जैसे हमने कह दिया 20 लिख दिया, 25 लिख दिया, 30 लिख दिया, 40 लिख दिया। अब इन 4 संख्याओं का लासा बताना है। तो आप सभी लोगों को देखना है कि इन दोनों का लासा निकालिए, चाहे इसका निकालिए, चाहे इसका किसी का भी निकाल लीजिए, जो आपको आसान लगे। तो जैसे हमको आसान क्या लग रहा है,
चाहे आप 20-25 के निकालेंगे 100 आएगा, अगर 30-25 के निकालेंगे 150 आएगा, 30-40 निकालेंगे 120 आएगा। कैसे? क्योंकि दोनों में 10 कॉमन है, 10 तिहाई 10 चौके। अब ये शाहबाद हो गई, तो 4 तिहाई 12 धम्मा 120। अब 120 किससे कट जाता है दोस्तों? 20 से, तो 20 यहाँ से हट गया। अब 120 5 से भी कटता है, तो यहाँ डबल बार 5 है, 5 5 25, अब 5 से भाग करेंगे 24 बार जाएगा। क्या अब 24 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो वो 5 यहाँ पर ले आ देंगे, तो 12 पंचे 60, अर्थात कितना राशा आ गया? 600। ये राशा निकालने की विधि है। तो हमने विधि आपको बताई है, सिर्फ विधि आप क्लियर कर लीजिएगा। बहुत तेजी से क्वेश्चन लगाएंगे, आपसे गारंटी देते हैं। पहली क्लास आपकी है, अगली क्लास बहुत ही सरल हो जाएगी और बहुत ही तेज आप लगाएंगे। सिर्फ लाशा निकालना आप सीख लीजिए, ताकि हम दूसरी क्लास में आप लोग को पढ़ाएं तो आप लोग पहले से ही अच्छा कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग मासा कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा मैंने क्या कि मासा निकालने की विधि। मासा निकालने की भी कई विधियां होती हैं, लेकिन उसमें भी हम सबसे सरलतम विधि, आप लाशा और मासा जितना फास्ट निकालेंगे उतना ही ज्यादा तेजी से आप आंसर निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया क्या कि सबसे छोटी संख्या लाशा और मासा होती है या सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड में। तो इसका मतलब एक विधि तो यही होगी, अगर हमने लिख दिया क्या 8 लिख दिया, 16 लिख दिया, 32 लिख दिया, हमने कह दिया इसका मासा बताइए, तो जो सबसे छोटी होती है वही है तो होती है, तो फिर 8 के गुणनखंड में अर्थात 2 4 1 कोई ना कोई होंगे। उसी तरीके से अगर हमने लिख दिया यहाँ पर क्या 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, 25 लिख दिया, एक छोटा सा पॉइंट लिख रहे हैं इतने का मासा, तो आप फट्टे से बताएंगे क्या हो जाएगा? 5। हमको कहाँ देखना है? आगे नहीं देखना है, सबसे छोटे वाले में ही ढूंढना है। ये तो 15 होगा, अगर 15 नहीं होगा तो इसका मतलब 15 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुणे 5, तो 5 होगा, नहीं होगा तो 3 होगा, नहीं होगा तो 1 भी होगा। इतना क्लियर है? तो इसलिए हमने देखा कि 3 गुणे 5 करेंगे तो 5 आपका कॉमन मिलेगा, 5 3 15, 5 4 20, 55 25। ये तो बहुत छोटा पॉइंट है, तो ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ढूंढ करके लाशा और मासा बता सकते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर हम बड़ी संख्याओं में लेते हैं, जैसे बड़ी संख्याओं में हमने लिख दिया क्या, मान लेते हैं 60 लिख दिया, 72 लिख दिया, और हमने लिख दिया यहाँ पर कितना 108 लिख दिया। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका मासा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तो 60 होगा। अगर 60 नहीं हो रहा है तो 60 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 30 होता है। उसके बाद क्या होता है आपका 3 गुणे 20 होता है। उसके बाद क्या होता है 4 गुणे 15 होता है। उसके बाद 5 गुणे 12 होता है। 6 गुणे 10 होता है। तो इस तरीके से आपका बनेगा। तो इन्हीं गुणनखंडों में कोई ना कोई मासा होगा। तो इसका मतलब 2 तो भाई बहुत छोटी संख्या है, 30 से आपका ये नहीं कट रहा है, 20 से नहीं कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा है, 12 छंग 72, 12 नवैया 108। इसका मतलब 12 छंग 72, 12 नवैया 108। यही आपका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। एक तरीका तो ये आपको पता चल गया है, लेकिन जो आपको हम समझाना चाहते हैं कि कितना फास्ट आप लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका आपको बताने चल रहे हैं। भाग विधि तो बताएंगे ही, आपको कभी भी मासा की स्थिति में कोई भी संख्याएं कितना बड़ी छोटी क्यों ना दिया हो, आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा कि जो दी गई संख्याएं हैं, सबसे सरल विधि आपको हम बता रहे हैं, इससे सरल आपका कोई पॉइंट नहीं होगा। जो भी संख्याएं दिया गया उनमें अंतर निकालिए। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? 12। इन दोनों में आप देखें कितने का अंतर दिख रहा है, तो देखिए 36 का अंतर दिख रहा है। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोगों को देखना है कि जो संख्याएं आपने दिया हुआ था उनमें अंतर निकालेंगे। जो सबसे छोटा अंतर होता है, हम कहेंगे सबसे छोटा अंतर या फिर सबसे छोटे अंतर का गुणनखंड। सबसे छोटा अंतर या हम लिखेंगे सबसे छोटे अंतर का गुणनखंड। अंतर का गुणनखंड में ही क्या होगा? मासा छिपा रहता है। कितनी भी बड़ी क्वेश्चन दिया हो, आपको अंतर निकालना है तो पिछले वाले से भी बेटर आपका होगा, क्योंकि 60 का बार ढेर सारा गुणनखंड बन रहा था। अब हम अंतर निकालेंगे तो 1-2 पदों के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक करके देखिएगा, इन दोनों में 12 का अंतर, इन दोनों में 36 का अंतर। तो छोटा अंतर मासा होता है या फिर छोटे अंतर के गुणनखंड में मासा होता है। क्लियर है? तो अब हमको पहले यही देखना है कि छोटा अंतर 12 है, तो 12 से अगर दी गई संख्याएं कट जाएंगी तो इसका मतलब मासा 12 होगा। अगर 12 नहीं होगा तो 12 का गुणनखंड क्या होता है? 2 छक्के 12, 3 चौके 12, यही गुणनखंड होगा। तो पहले बड़ा हम चेक करेंगे, 6 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, तो 1 भी कह सकते हैं।
क्लियर है? तो पहले तो 12 ही मासा हो गया। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अभी भाग विधि हम बाद में बताएंगे। आइए इस विधि पर हम कुछ टॉपिक्स क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका दे दिया, मैंने काफी बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आप लोगों का डर खत्म हो जाए मासा निकालने से। तो आप लोग देख रहे हैं इतनी संख्या, अगर भाग विधि भी हम अपनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इससे इसमें भाग करेंगे, फिर जो बचेगा फिर उससे इसमें भाग करेंगे, तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, चाहे आप जहां पर अंतर निकालेंगे, सबसे छोटा अंतर अगर देखेंगे तो इन्हीं दोनों के बीच में दिख रहा है। बाकी हम सबके बीच अंतर निकाल सकते हैं। 3 और यहाँ 13 में 6 के कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर कितना बच रहा है, 11 मतलब 1 में 1 गए 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 3 में 2 गए 100 कितना हो जाएगा, 7। भाई 13 में 6 गए 7। अब फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 1 में 1 गए कितना हो जाएगा 0, और बाकी 4 में 207 है, 207 का अंतर आ रहा है। इतना क्लियर है दोस्तों? अब इन दोनों में देखेंगे तो काफी बड़ा अंतर आ रहा है। अंतर निकाल भी लेते हैं। 5 में 3 गए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर 11 में 2 गए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बच रहा है, 11 में 4 गए 792 का अंतर आ रहा है। इसमें देखेंगे कितना आएगा भाई, 12 में 5 गए 7 का अंतर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 में 1 गए 0। अब फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4 में 2 गए 207 आ रहा है। इसमें देखेंगे तो 9 में 2 गए कितना आ जाएगा 7। फिर उसके बाद देखेंगे 6 में 2 गए कितना आ जाएगा 4। अब फिर उसके बाद यहाँ 21 से 14 747 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ 13 में 9 गए 4, और उसके बाद कितना बच रहा है यहाँ 11 में 6 गए 5, बाकी 1 में 1 गए 2 में 2 गए। सबसे छोटा अंतर क्या दिख रहा है दोस्तों, 54। तो हमारा मासा क्या निकल के आएगा, या तो 54 आएगा या फिर 54 का गुणनखंड, 54 या 54 के गुणनखंड। यहीं से हमें पता चल रहा है। और आपको फास्ट लगाना, मैंने तो सब में अंतर निकाला और सबसे छोटा अंतर वैसे ही दिखाई दे रहा था उसी में लास्ट में। तो 54 भाई आपका है, जिसका मतलब किसी भी सम संख्या से विषम संख्या नहीं घटती। भाई आप यही तो पढ़े हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, सम से नहीं विभाजित होती, वही विषम होती हैं। तो इसका मतलब 54 से ना तो आपका ये कटेगा ना तो ये कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा। तो यहाँ विषम संख्याएं हैं, जिसका मतलब विषम आपका क्या होगा, मासा होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, 2 गुणे 27 लिखेंगे, 3 गुणे 18 लिखेंगे, 4 गुणे क्या लिखेंगे 6 गुणे 9 लिखेंगे। 27 दूना 54 होता है, 18 तिरका 54 होता है, 9 छक 54 होता है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि भाई 2 से नहीं होगा ना 18 होगा ना 6 होगा, सम से नहीं होगा। इसका मतलब 3 9 27, तो 27 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब 27 3 नहीं होगा, तो 9 से सारी संख्याएं कट रही हैं। तो इसका मासा कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। बहुत बड़ा मैटर नहीं है, जितनी भी संख्याएं दिया रहेगा हम हमेशा हमको करना क्या है, अंतर निकालना है। जो अंतर सबसे छोटा होगा या तो मासा वो होगा, या तो उसी अंतर के गुणनखंड में मासा छिपा होता है। क्लियर हो गया दोस्तों आप सभी लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन आपके भी पेपरों में पूछे जाएंगे। आगे पूछने का तरीका चेंज करेगा। अभी लासा मासा कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अगर हम फटाफट निकालेंगे, इसका आप देखेंगे इसका मासा कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 31 दिख रहा है हमको। इसका मासा कितना हो जाएगा 15, इसका मासा कितना हो जाएगा, इसका भी 15 होगा, इसका मासा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना जल्दी से आंसर आ गया। अब हम लोग देखें कैसे आया। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप देखें 11 में 9 गए 2, फिर 13 में 7 गए 6, और 2 में 2 गए कुछ नहीं, 62 होने के विषम है। इसका मतलब 2 गुणे 31, तो क्या मतलब 2 भी नहीं होगा तो 31 भाई अभाज्य संख्या, तो ये आपका मासा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मासा हो गया। कैसे आया दोस्तों, क्लियर हुआ? इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आ रहा है 45, इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आ रहा है दोस्तों 60। अब 45 और 60 में छोटा क्या है, 45 है। तो 45 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुणे 15, और 22.5 तो करेंगे, इसका मतलब यही 15 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? या इन दोनों का फिर से अंतर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों का दोस्तों कितना डिफरेंस आ रहा है, आप यहाँ से देखेंगे 5 में 5 गए 0, 9 में 6 गए 3, 30 का अंतर आ रहा है। इसमें देखें कितना दोस्तों अंतर आ रहा है, 45 का अंतर आ रहा है। तो 45 और 30 में आप देखेंगे 15 का अंतर है, या फिर 45 30 में किसका अंतर छोटा है, 30 का गुणनखंड क्या आता है 2 गुणे 15, 2 होगा ना, इसका मतलब है क्या 15।
1001 910 में कितने का अंतर है? 1001 910 कितने का अंतर है? 91 का, क्योंकि एक में 0 गए 1, 100 में 91 गए 9। 91 का मतलब 7 गुणे 13 होता है, 93 91 तो होगा नहीं, क्योंकि 91 धम्मा और यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, तो 7 और 13 जिसका मतलब मासा क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। 13 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो इतना आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। या 91 ही आपका इसका मासा हो जाएगा, क्योंकि 91 91 91 हो जाएगा, और फिर 91 91 91 हो जाएगा, या 11 91 11 11 99 100 हो जाएगा। तो 91 भी आंसर हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 13 गुना 7 भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लासा और मासा निकाल सकते हैं। भाग विधि वाला क्या होता है, कुछ लोग सोच रहे हैं भाग विधि नहीं बताया है, तो आपका सबसे बेटर ये मैटर है। बाकी भाग विधि में क्या, जैसे 135 180 और 120 लिखा है, तो हमको करना क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है। तो 120 से हमें भाग किसमें करना है? 135 में। तो यहाँ कितनी बार जा रहा है? एक बार। तो 120 हो गया, 15 से इस पर बचा। अब 15 से हम किसमें भाग करें? 120 में। 15 8 120 कैंसिल हो गया। अब जिससे कैंसिल होगा बची हुई संख्या में भाग करेंगे। अब हम 15 से किसमें भाग करेंगे? 180 में। तो 15 भाग में 180 होता है, इसका मतलब कैंसिल हो गया। तो मासा क्या आ गया आपका? 15। तो भाग विधि द्वारा का मतलब क्या है कि दी गई संख्याओं में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं, फिर जो शेषफल बचेगा उसे उपर्युक्त भाजक में भाग करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती जब तक कि शेषफल 0 न बच जाए। जो अंतिम भाजक होगा वही भागफल विधि द्वारा मासा कहलाएगा। तो ये आपका पुरानी विधि है। आपको टाइम बचाना है तो मैंने जो विधियां आपको बताई हैं उसको आप लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज करवाएंगे, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हम सभी टॉपिक्स पे बात चर्चा करेंगे और बहुत तेजी से बताएंगे और आप भी लेना है। तो इतना आप लोग कंफर्म करके आइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।